नमस्कार, मैं अनीता चमोली कक्षा 9th के पंचप्रयागानां महत्वम पाठ से आज रुद्रप्रयागः। उत्तराखण्डस्य पंचप्रयागेषु रुद्रप्रयाग नामको प्रयागः अतीव प्रसिद्धम् अस्ति। उत्तराखंड के 5 प्रयागों में रुद्रप्रयाग नाम का प्रयाग अतीव अत्यधिक प्रसिद्धम् अस्ति, प्रसिद्ध है। प्रयागस्य ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं प्रयाग के अस्य यहाँ ऐतिहासिक सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व वर्तते मौजूद है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगमे स्थितो अस्ति, संगम पर स्थित है। हिमालय पर्वत श्रृंखलानां मध्ये हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के मध्य बीच में स्थित नगरम इदम, यह नगर रात्रि में अत्यधिक प्रतिभाति सुशोभित होता है। भगवतः शिवस्य, भगवान शिव ने अनेक लीलानाम उल्लेखः प्राप्यते। भगवान शिव की अनेक लीलाओं का उल्लेख यहाँ प्राप्त होता है। यद, जो कि एक बार देवर्षि नारद मुनि अस्मिन इस पुण्य स्थान पर तपस्या की। नारद मुनि ने इस पुण्य स्थान पर तपस्या की। देवर्षेः तपस्या प्रसन्नो भूत्वा, देवर्षि नारद की तपस्या से प्रसन्न भूत्वा हो करके देवाधिदेवः, देवों के देव यानी कि भगवान शिव रुद्र रूप में प्रकट हुए तथा तब और देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद के लिए महती महान इति इस नाम की वीणम अददत, वीणा को उन्होंने दिया। तस्में उस वीणा में संगीत शास्त्र से संबंधित या संगीत शास्त्र के विषयों की ज्ञान को प्रदान किया। रुद्रप्रयाग के परितः चारों ओर अनेक पर्यटन स्थल यानी कि घूमने के स्थान और तीर्थ स्थल हैं। एतेषु, इनमें चोपता, देवरिया तालम, कालीमठम, वासुकी तालम, तुंगनाथः, गुप्तकाशी, कोटेश्वर महादेवः, मध्य महेश्वरः, कार्तिक स्वामी, त्रियुगी नारायणम इत्यादीनि रमणीयानि मनोहराणि च स्थलानि सन्ति। यानी कि रुद्रप्रयाग के आसपास कौन कौन से स्थान हैं? वो चोपता, देवरिया ताल, कालीमठ, वासुकी ताल, तुंगनाथ, गुप्तकाशी, कोटेश्वर महादेव, मध्य महेश्वर, कार्तिक स्वामी, त्रियुगी नारायण इत्यादि ऐसे और भी रमणीय यानी कि सुंदर, मनोहराणि मन को हरने वाले च और स्थलानि सन्ति स्थल हैं। उत्तराखंडे केदारखंड में रुद्रप्रयाग के महात्म्य संदर्भे वर्णितम अस्ति। महात्म्य यानी कि महत्ता के संदर्भ में बारे में वर्णितम अस्ति
वर्णित है। ये केदारखंड से श्लोक लिया गया है। इसमें भी भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं। तो देखिए, रुद्रप्रयागे तवनंगी सर्व तीर्थोत्तमे शुभे यत्र नागास्व शेष आद्य तपश्चर्य कुर्म महात्मनः प्रायुर्विभूषणन्त्वे ममादेवस्य सुंदरी अद्यापि तत्र रंभोरु नागानाम आलयाः शुभाः। तो यानी कि हे शुभे, हे पार्वती, तवनंगी, तनवंगी, तनवंगी का अर्थ होता है कोमल अंगों वाली। हे पार्वती, हे कोमल अंगों वाली पार्वती, सर्व तीर्थोत्तमे, सभी तीर्थों में उत्तम रुद्रप्रयागे, रुद्रप्रयाग है। यत्र, यहाँ, नागा अश्व शेष आद्यस, यहाँ नाग, अश्व और शेष यानी कि नागों का राजा जो शेष नाग है, आद्य आदि ने तपस्या करके महात्मनः महान आत्मा को प्राप्त किया। प्रायुर्विभूषणत्वन्ते, प्रायु का अर्थ होता है और तपस्या करके उन्होंने प्रायु लंबी आयु यानी कि दीर्घायु को, विभूषण दीर्घायु वाली शोभा को, सणन्त्वे तंत्वे यानी कि फलस्वरूप लंबी आयु की शोभा को प्राप्त करने के फलस्वरूप ममा देवस्य सुंदरी, हे सुंदरी ममा देवस्य, मैं यानी कि वो मैं, मुझ, देवस्य देव यानी कि भगवान शिव में ही क्या है, वह विराजमान हैं। अद्यापि आज भी, तत्र वहाँ, नागानाम आलया, नागानाम यानी कि नागों के, आलया घर देखे जा सकते हैं। हे शोभा, रंभो यानी कि रंभा स्वर्ग की जो अप्सरा थी, उससे तुलना पार्वती की गई है कि हे सुंदरी, तुम किसके समान हो, रंभा के समान हो, यानी कि रंभा अप्सरा के समान हो, ये पार्वती को शिव ने कहा।